ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैंने इससे पहले भी डाल चुका हूँ इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं वापस डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी में सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझा सकता हूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आज की ये है क्रूड ऑयल स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग हेकेनासी का यूज़ करेंगे, हेकेनासी। ठीक है, और क्या क्या है नेक्स्ट है, तो इसके लिए रिक्वायर्ड टूल जो होंगे वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे हम लोग 50 पीरियड्स का, पैराबोलिक सार लेंगे, उसका डिफॉल्ट वैल्यू होगा, और एडीएक्स डीएमएस लेंगे जिसका कि डिफॉल्ट वैल्यू होगा। ठीक है, टाइम फ्रेम लेंगे 5 मिनट्स का। ऑलराइट, तो एडीएक्स डीएमएस जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करना है ना कि इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इस पर। हम इसकी एरिया को शेडेड रखेंगे, और अगर पूरा एरिया इसका ग्रीन होगा तो हम लोग वहाँ पे बाय कर लेंगे, और अगर इसका एरिया रेड होगा तो हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे, और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। अगर रेड हो तो सेल, ग्रीन हो तो बाय, और अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बस ऐसा ही करना है। ऑलराइट, ठीक है, चलो अब यहाँ से देखते हैं कि इसका बाय क्राइटेरिया क्या है और सेल क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो देखो बाय करना है कि पैराबोलिक सार अगर बिलो कैंडल स्टिक हो, कैंडल स्टिक के नीचे से हो पैराबोलिक सार, और हैकन जो है वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर दे रही हो, या नहीं तो सारे के सारे कैंडल्स 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में ही बनी जा रही हो। ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो इसमें भी सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि बाय अगर करना है तो हेकेनासी जो भी बन रहा है ना वो रेड नहीं बनना चाहिए, वो सारे के सारे ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा थोड़े पिद्दी वाले जो कैंडल्स आते हैं ना, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता वो। ठीक है, वो उधर डोजी सोजी बनता है, लेकिन इधर उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसको भी हम लोग रिवर्सल के तौर पे लेंगे अगर किसी सही जगह पे बना तो। ठीक है, और अगर सेल करने का क्या है क्राइटेरिया, पैराबोलिक सार जो है वो कैंडल के ऊपर होना चाहिए, वो हेकेनासी है जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस ओवर देना चाहिए, मतलब ऊपर से क्रॉस करके नीचे आना चाहिए, या नहीं तो फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे में ही बनना चाहिए। ठीक है, इसमें भी सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि जो कैंडल बनेगा वो सारे के सारे कैंडल रेड होना चाहिए, इसमें सेलिंग में कोई कैंडल ग्रीन नहीं चलेगा। ओके, तो ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग चलेंगे चार्ट पे। ठीक है, ओके, ये रहा आपका क्रूड 17 जुलाई का चार्ट है, 17 अगस्त का चार्ट है ये। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ये हैकेन 80 कैंडल है, 5 मिनट की है टाइम फ्रेम। ठीक है, अब हम लोग इसमें सारे के सारे टेक्निकल टूल लगाएंगे जितने बताया गया, मैंने सेव करके रखा है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लगा लेता हूँ, आप लोग स्टडीज से लगा लेना। ठीक है, तो देखो क्या है कि जब भी कैंडल्स 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा हो और कैंडल ग्रीन होना चाहिए सारे का सारा, पैराबोलिक सार नीचे से बता रही हो, और एडीएक्स जो है वो ग्रीन हो। ठीक है ना, एडीएक्स डीएमएस जो है ये ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रीन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज हो रहे हैं सारे के सारे कैंडल्स, कैंडल्स भी ग्रीन है, और पैराबोलिक सार नीचे है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बाय करना है ऐसे में। ठीक है, ऐसे में हम लोगों ने बाय किया और यहाँ तक मूव आए। ठीक है, ओके, अब सेल कर कब करना है, सेल का देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कैंडल लगा के रखा मैंने, सेटिंग लगा देता हूँ, ये देखो ये सेटिंग लग गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एडीएक्स को रेड होना चाहिए, एडीएक्स पूरा रेड है। ठीक है, एरिया जो है एडीएक्स का रेड होना चाहिए, रेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, और पैराबोलिक सार ऊपर से दिखाना चाहिए, जो कि पैराबोलिक सार ऊपर से दिखा रही है। ठीक है, और देखो अगर ऐसा क्राइटेरिया मीट हुआ तो हम लोगों को अच्छा खासा मूवमेंट मिला यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अच्छा देखो बंदे यहाँ पे पोजीशन बना के यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल होना शुरू हो गया है। ओके, और दूसरी बात है कि यहाँ पे फिर से एग्जिट कर सकते हैं इस कैंडल पे, और यहाँ तक एग्जिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पूरी तरह से सेफ रहना है। ठीक है, स्टॉप लॉस को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करना है, और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। ठीक है, तो देखो सेटअप क्या है, उसको किस तरह से यूज करना है बाय सेल के लिए, ये हमने बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको बैक टेस्ट कर लेंगे, मतलब बैक टेस्ट भी हम लोग लाइव टेस्ट की तरह करते हैं। ठीक है, मतलब हमें पता नहीं होता है कि आगे का कैंडल क्या होना है, हम फ्रंट पे रखते हैं कुछ ऐसे कैंडल्स, और हम लोग फिर उसको पीछे वाले कैंडल्स को रखते हैं और लाइव चलाते हैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ के। ठीक है, चलो वैसे ही करके हम लोग यहाँ से बैक टेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये कैंडल है, कहाँ से है पता नहीं, कितने तारीख से, 21/7 से। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना सेटअप लगाते हैं, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, और देखो ये सेलिंग के सिग्नल यहाँ पे एक्टिवेट हुई है, जैसे कि एडीएक्स जो है यहाँ पे ग्रीन रेड हो गया है। ठीक है, सारे के सारे कैंडल जो है वो नीचे में क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो
अगर इस कैंडल, ये कैंडल नीचे में क्लोज हुई तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग कर देंगे, ठीक है। इस कैंडल पे सेलिंग कर देंगे, थोड़ा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर में डाल देंगे जहाँ पे भी हमें हमारे अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से ये थोड़े स्ट्रांग है, तो हम लोग नेगलेक्ट नहीं भी करेंगे इसको करना नहीं हो तो। लेकिन जो अगर स्टॉप लॉस को, रिस्क रिवॉर्ड को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो वो नेगलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से फिर देखो ये बखूबी नीचे आया है और अच्छा खासा मूव देके गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। ऑलराइट, तो देखो अब हम लोग बैक टेस्ट के लिए यहाँ पे आए थे, इसके लिए नहीं, ठीक है। चलो बैक टेस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होना है, ये यहाँ तक की कैंडल हमें दिख रही है, सेलिंग का सिग्नल है पूरी तरह से एक्टिवेटेड, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग फिर एग्जिट कर गए होंगे अगर इधर सेलिंग की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, कैंडल जो है वो बहुत ही कमजोर कैंडल बन रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन भी बना है, तो ठीक है। तो हम लोग चलो देखते हैं आगे, सिग्नल का वेट करेंगे, सिग्नल का वेट करेंगे, इसको ऊपर चढ़ा दो, ठीक है। सिग्नल का वेट करेंगे। यहाँ पे आधी आधी क्राइटेरिया मीट हो रही है। चलो चलो चलो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज हुआ है, एडीएक्स ग्रीन है, पैराबोलिक सार नीचे है, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होती है तो हम लोग उस पर पोजिशन बना लेंगे। ऑलराइट, इस पर हम लोगों ने पोजिशन बना लिया 33 पे, 3033 पे हम लोगों ने पोजीशन बनाया, 35 पे जहाँ पे भी बनाए, ठीक है। अब देखते हैं ये हुआ क्या है इसके बाद में। इसके बाद में बखूबी ये 45 तक गया है, ठीक है, 3045 तक गया आराम से, ठीक है। और वहाँ पे फिर एक रिवर्सल टाइप का आया है जो कि रेड कैंडल है, गैप डाउन थोड़ी सी लग रही है यहाँ पे, मतलब इसमें गैप डाउन क्या बोलेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कैंडल बन रहा है। तो फिर ये अच्छे से गया 45 तक, कोई दिक्कत नहीं हुई इसको, ठीक है। तो चलो इसके बाद में हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट, ये हम लोग अभी लाइव टेस्ट की तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोगों को बाई का मिला था, लेकिन नेक्स्ट वाला फिर वो इतना कुछ है नहीं, जो कैंडल हमें नेक्स्ट कैंडल चाहिए था वो कैंडल उतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, ठीक है। अभी तक कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है, नो सिग्नल। अच्छा ठीक है, रुको, यहाँ पे हम लोग को दिख नहीं रहा पैराबोलिक साथ, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, एक लंबी सी कैंडल है, नीचे क्लोज हुई, और नेक्स्ट कैंडल में हम लोग सेलिंग मारेंगे। इस कैंडल पे हम लोगों ने सेलिंग मारा, ठीक है। और देखो क्या हुआ, फिर देखो क्या हुआ, ठीक है। ये धड़ाधड़ से नीचे गया है, ठीक है। ये सब चीज़ ऐसी है जो हमें पता नहीं है पहले। फिर ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, जो कि 38 से आया 3000 तक, 38-40 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। चलो तो यहाँ से थोड़ा नीचे ऊपर कर रहा, लेकिन हमें कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला, ठीक है। चलो इधर भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला है, यहाँ से हमें आधे आधे सिग्नल मिलना शुरू हुए, ठीक है। ये देखो ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, अगर नेक्स्ट ग्रीन होती है तो हम लोग वहाँ पे बाय कर लेंगे। नेक्स्ट ग्रीन हुई डोजी टाइप का, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे बाय भी कर लेते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम हमारी होती क्या। नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल रेड होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना पोजीशन को काटेंगे और टर्न कर जाएंगे, क्योंकि देखो एकदम नीचे में है कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन है और पूरी सेलिंग की क्राइटेरिया मीट हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा है कि एडीएक्स भी रेड है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेल कर देंगे, और देखो सेल करने के बाद फिर कितना बखूबी नीचे गया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट तो कुछ ऐसा ही है भाई, इसको बैक टेस्ट करो अच्छे से, इसको करो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं थोड़ा ज़्यादा थक गया हूँ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी अच्छा समझ नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर को डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, और कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। हाँ, अब थैंक यू, और जितना हो सके मैं भी अप्रिशिएट होऊंगा अगर आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, उसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं जितने सारे हमारे पास आते रहेंगे ना स्ट्रैटेजी वगैरह, वो मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है। मतलब धीरे धीरे करके अपने पिटारे में लाना है, और अपने पिटारे से इधर यूट्यूब वाले पिटारे में डालना है, ठीक है, कुछ ऐसा है। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो अगर पसंद आई हो तो। हाँ, और स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी है, यूज करो, ठीक है। कभी भी पहले बैक टेस्ट करो अच्छे से, छोटे छोटे लॉट्स पे काम करो, फिर बड़े वाले लॉट्स लो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं डाल रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर। ओके ओके गाइस, थैंक यू।